हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे कि हम पिछली वीडियो में आपको दिखाए थे कटिंग लगाकर, और उस कटिंग का रिजल्ट हम दिखाने जा रहे हैं आप लोग को दोस्तों। क्योंकि बरसात का मंथ चल रही है, जुलाई का मंथ चल रही है, और इस मंथ में इसका सही समय है ट्यूनिंग करना। क्योंकि इस पौधे को यदि हम ट्यूनिंग करते हैं तो इससे हमारा ब्रांच बहुत ही नए नए और अच्छे ग्रोथ करेंगे। जैसे कि इस प्लांट्स को देखिए, इस तरह से हमारे इस प्लांट्स में कुछ इस तरह से ख़राब हो रहे हैं, तो इस रूट को हमें ट्यूनिंग करना है। क्योंकि हम लोग ट्यूनिंग समय से यदि कर देंगे तो ये पौधे और भी हमारा घना रूप से तैयार हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा पौधा किस तरह से घने रूप से यहाँ पर फैली हुई है, और इसको हम ट्यूनिंग कर देंगे तो ये और अधिक मात्रा में फैल जाएगी। क्योंकि मैंने छोटे गमले में लगा कर रखी हूँ दोस्तों, और इसको कई सारे हम डब्बे में भी अलग अलग हिस्से में कटिंग द्वारा तैयार किया है। जैसे कि हम आपको दिखा सकते हैं कि आप देखिए, ये हमारे डब्बे हैं। इस डब्बे में मैंने छोटे से गमले में लगाई हूँ। क्योंकि ये गमले में देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर मिठाई का डब्बा है, डब्बे में मैंने इस पौधे को तैयार किया है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे हमारे ब्रांच हैं जो ख़राब हो रही है। तो देखिए, इस तरह से हमारी जो नए ख़राब ब्रांच होती है तो उसको हम लोग कट कर कर निकाल देते हैं, ताकि ये प्लांट्स और भी घने रूप से अच्छे हो सके। तो देखिए, इस तरह से हम ट्यूनिंग कर देते हैं और इसको हटा देते हैं। क्योंकि यदि हम नहीं हटाएंगे दोस्तों तो ये प्लांट्स हमारा और भी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए, मैंने आधा से ट्यूनिंग कर देती हूँ। और इसको ट्यूनिंग करने से क्या होता है कि ये जो हमारे पुराने ग्रोथ है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनकी पत्तियाँ किस तरह से ख़राब हो चुकी है और इनकी सड़ रही है, तो इसको, और इसमें फंगिसाइड का भी अटैक आ रही है, तो इसको हम लोग दूर हटा देते हैं। इसी तरह से हम इसको ट्यूनिंग कर देते हैं। और इस तरह से हम ट्यूनिंग यदि करते हैं तो ये हमारा प्लांट्स बहुत ही बढ़िया तरह से ग्रोथ करेगी। तो मैंने और भी डब्बे में लगा कर रखी हूँ, जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से देखिए, मैंने छोटी छोटी डब्बे में भी लगा कर रखी हूँ। लेकिन इस सब का ट्यूनिंग करना ही अभी सही समय है। तो इस तरह से आप हल्के हल्के अगर कैंची की मदद से इसका ट्यूनिंग कर देते हो दोस्तों, तो इसके नए ब्रांच क्या होता है कि इसके छोटे, जैसे ये नए ब्रांच बोलिए या इनकी शक्कर ब्रांच बोलिए, वो धीरे धीरे फैलती है और फैलकर वो बहुत ही बड़े हो जाती है। तो इसी तरह से देखिए, हम तो आपको ट्यूनिंग करने के बारे में बता दी हूँ दोस्तों, और भी हम आपको यहाँ पौधे पर ट्यूनिंग कर कर दिखाती हूँ। क्योंकि इस तरह से हमारे कुछ यहाँ पर प्लांट्स ख़राब हो रहे हैं, तो इससे अच्छा है इसको ट्यूनिंग कर कर हटा देना। तो देखिए, मैंने इस तरह से ट्यूनिंग कर कर कुछ प्लांट्स को इस तरह से हटा दे रही हूँ, ताकि ये अगले प्लांट्स को ख़राब ना कर सके। और नहीं तो क्या होगा दोस्तों, इससे हमारा प्लांट्स ना तो बढ़ पाएगी और ना ही ये अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाएगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ट्यूनिंग किस तरह से कर रही हूँ, जो आप देख सकते हो कि इनकी सारी कलियों को मैंने ट्यूनिंग कर रहे हैं। आप तो सोच रहे होगे दोस्तों कि इस तरह से हम अगर कटिंग कर देंगे तो हमारा प्लांट्स बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेगी। तो मैंने देखिए, इस कलियाँ को ही ट्यूनिंग कर रही हूँ। अगर नहीं करोगे दोस्तों तो आपका प्लांट्स बिल्कुल भी घने रूप से नहीं होगी। तो इस तरह से देखिए, और सूखे पत्ते हैं उसको भी इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो मैंने ढेर सारे पौधे को ट्यूनिंग कर कर लगाई हूँ, और आप भी इस तरह से लगाओ, ताकि ये प्लांट्स बहुत ही बढ़िया तरह से ग्रोथ करे। तो मैंने यहाँ पर देखिए सारे प्लांट्स को ट्यूनिंग कर दी है। अब हम आपको इसका मैं कटिंग लगाने के बारे में बताती हूँ। क्योंकि मैंने कटिंग लगा कर रखी थी, जो मैंने आपको रिजल्ट दिखाई हूँ। लेकिन इसी का हम एक नए छोटे टहनियाँ ले लेते हैं। जैसे कि इस तरह से हम यहाँ से इनके पुराने वाले टहनी ले लेते हैं, और ये क्या होगा कि हमारा अच्छी तरह से पौधे ग्रोथ करेगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरह से ले ली है। अब आपको इसको लगाना कैसे है, जो मैं आपको अपनी वीडियो पर दिखाऊंगी दोस्तों। बहुत ही अच्छे समय है इसको लगाने के लिए। तो इस तरह से देखिए, मैंने इससे कट कर दे रही हूँ, और इसके जो प्लांट्स हैं वो मैं हटा दे रही हूँ। उसके बाद दोस्तों, हमको पोटिंग में, जैसे कि हम लोग किसी तरह का पौधा लगाते हैं तो हमारा मिट्टी का भी होना बहुत ही ज़रूरी है।
तो जैसे कि हम मिट्टी के बारे में आपको कुछ जानकारी दे रही हूँ कि इसमें मिट्टी में मैंने आपको मिट्टी देखकर अंदाज़ा लग रही होगी कि ये इसमें मैंने कुछ ऐसा चीज़ मिलाकर रखी हूँ जिससे ये हमारा मिट्टी इस तरह से नज़र आ रही है। तो आपको इसमें क्या क्या मिलाना होगा दोस्तों, जैसे कि आप प्लेन मिट्टी ले लिए हैं, घर का हो या गार्डन का हो या खेत से आप लाए हो वो मिट्टी है, उसमें हम कुछ वर्मी कंपोस्ट मिलाए हैं, उसके बाद लीफ कंपोस्ट मिलाए हैं। यदि आपके पास किचन वेस्ट कंपोस्ट है या लीफ कंपोस्ट है या वर्मी कंपोस्ट है, तीनों में से यदि एक उपलब्ध है तो वो भी आपको लेना होगा, क्योंकि इस तरह से हम इसमें ली हूँ। और उसके बाद दोस्तों इसमें मैंने थोड़ा सा जाइम मिलाया है, थोड़ा पोटास मिलाई हूँ, क्योंकि मिट्टी को उर्वरता बनाने के लिए इसमें सारे को मिक्स कर मैंने मिट्टी को घर पे तैयार किया है। इस तरह से आप भी इसको तैयार कर लो। उसके बाद दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि ये गमले, इस गमले में देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर तैयार कर ली है। अब इसको आपको तैयार करने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने छोटे गमले में मिट्टी को रेडी कर दी है। अब इस कटिंग, जैसे कि हम इस कटिंग को लगा देते हैं इस पौधे पर। इस कटिंग को लगाना बहुत ही अच्छा लगता है, और आप जितना ही कटिंग लगाओगे, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरह की डिबिया में मैंने देखिए पौधे को तैयार कर ली है, और इसका ट्विनिंग भी आज मैंने कर इसको रेडी कर दी है, ताकि ये अगले दिन और भी अच्छी तरह से घने रूप से ये पौधे तैयार हो जाए। तो मैंने पौधे को अच्छी तरह से ट्विनिंग कर निकाल कर इस तरह से मैंने कचड़े में फेंक दे रही है। अगर आप इकट्ठा करना चाहते हो दोस्तों, तो ये लीफ कंपोस्ट बनकर खाद तैयार हो जाएगी, इससे बहुत ही बढ़िया खाद तैयार हो जाएगी। तो आप यदि रखना चाहते हो तो रखकर इसको तैयार कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आपको दिखाते हैं, इस तरह से मैंने जो कटिंग किया है उसको यहाँ पर इस तरह से मिट्टी में घोप देना है, और घोपने के बाद आपको इसको हम लगा दिए हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको लगाना क्या है, ये हमारे एलोवेरा का जेल है। इसको यदि आप डालना चाहते हो तो इस तरह से इनके ऊपर डाल दे, ताकि ये प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रोथ कर सके और इनका ट्विनिंग भी अच्छी तरह से हो सकते हैं। तो ये भी हमारा एलोवेरा बहुत ही काम का चीज़ है। उसके बाद दोस्तों जब हम पौधे लगाते हैं तो हमें पानी डालना बहुत ही ज़रूरी होती है, तो हम इसमें पानी डालकर भी आपको दिखाते हैं। तो आपको पानी कैसे डालना है, तो आप हाथ की मदद से इस तरह से आप डालें, ताकि ये पौधा अलग ना हो और अच्छी तरह से इनकी जड़ तरफ मिट्टी में पहुंच जाए। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर मिट्टी में डाल दी हूँ। आप भी इसी तरह से प्लांट्स लगाइए दोस्तों, छोटे छोटे प्लांट, और छोटे छोटे डब्बे में लगाती हो, इस तरह के गमले में लगाती हो, हमारे इस तरह के डिबिया में लगाती हो, तो इसका रिस्पॉन्स आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।